इस लड़की के दिल्ली पुलिस के मेल ऑफिसर ने कपड़े फाड़े इसकी छाती पर पैर दिया है और इसकी छाती पर पैर देकर इसको पीटा है। क्या ऑर्डर से दिल्ली पुलिस को? बच्चों का खून करने के ऑर्डर से? जो धर्मेंद्र प्रधान 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स की मौत का जिम्मेदार है, उसको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के और बच्चों का खून बहाना चाहते थे। दिल्ली प्रोटेस्ट के दौरान 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट होने वाले थे छात्राओं की पेपर लीक को लेकर और इस देश की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा को लेकर जो लगातार जंतर मंतर पर सीजेपी के समर्थन और सीजेपी पार्टी की तमाम सारी लोग प्रदर्शन कर रहे थे सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर। ये तमाम सारी जानकारी अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं और अगर आप देखते हैं न्यूज़ तो आपने देखे सुने जरूर होंगे जो काफ़ी समय से सीजेपी और सोनम वांगचुक मिलकर जो है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा को लेकर सरकार से लगातार मांग कर रहे थे। सरकार की जो सिस्टम है हर साल पेपर लीक को लेकर उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए जो है और इस बार पेपर लीक के दौरान जो छात्राओं ने सुसाइड किए थी उनकी जिम्मेवार जो है धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री है, तो इसलिए जो है उनकी इस्तीफा को मांगा जा रहे थे। सरकार किसी भी कीमत पर इस्तीफा लेने की तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा वो नहीं लेना चाहते, ना उनको कुर्सी से हटाना चाहते। आखिर ऐसा क्या बात है? कहीं इसमें सरकार तो मिली भगत नहीं है। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए कितनी छात्राओं की और जान लेंगे जो छात्रा उनकी कारण सुसाइड कर चुके हैं। और अब तक जो बड़ा प्रदर्शन हुआ 20 जुलाई को भारी भरकम प्रदर्शन हुआ जहां पर 18 साल के बच्चे 20 साल के बच्चे वहां पर जो है प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे थे, अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने भविष्य की लड़ाई के लिए। उस वक्त जो है पुलिस वाले ने बड़ी भयंकर तरीका से लाठीचार्ज किए। यहाँ तक कि जो लड़कियां हैं, जो महिला है, उनकी प्राइवेट पार्ट पर जो है पैर रखकर वहाँ की पुलिस ने कुचला है, उनको रोंदा है। यहाँ तक कि अब वो 100 से 150 छात्रों जो है इस वक्त घायल हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है। इसका जानकारी जो है अभिजीत दीपके ने दिया है मीडिया वाले के सामने और उन्होंने कहा है जो किस तरह से कल छात्राओं के साथ दिल्ली पुलिस ने व्यवहार किए, किस तरह से उनके साथ बर्ताव किए, किस तरह से उनको घसीटा गया। एक बार आप अभिजीत दीपके के मुँह से सुने। इस लड़की के दिल्ली पुलिस के मेल ऑफिसर ने कपड़े फाड़े इसकी छाती पर पैर दिया है और इसकी छाती पर पैर देकर इसको पीटा है। क्या ऑर्डर से दिल्ली पुलिस को? बच्चों का खून करने के ऑर्डर से? जो धर्मेंद्र प्रधान 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स की मौत का जिम्मेदार है, उसको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के और बच्चों का खून बहाना चाहते थे। कल हमें हमारा प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करना पड़ा क्योंकि हम नहीं चाहते थे और बच्चों को चोट लगे, हम नहीं चाहते थे और बच्चों का सर फूटे। कल तो पता चल गया कि सरकार को बच्चों की जान की चिंता नहीं है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस के कर्मचारी लाठियां घुमा रहे थे बच्चों के ऊपर, जिस तरीके से सर फोड़ रहे थे, उससे तो एक चीज क्लियर पता चलती है। तो 20 जुलाई को पूरा विपक्ष पार्टी जहां पर मजबूती से खड़े रहे, जहां पर मांग थी सोनम वांगचुक का भी और काफ़ी सारे लोग चाहते थे जो पूरा विपक्ष को एकजुट होकर 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पहुंचनी चाहिए और ये लड़ाई लड़नी चाहिए साथ में सरकार के खिलाफ, सरकार की ये नीतियों के खिलाफ। शिक्षा मंत्री की इस्तीफा चाहिए। जिन चीज़ों को लेकर 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी हुआ है और उस दौरान जिस तरह से छात्राओं के साथ पुलिस वालों का बर्ताव थी उसी की जानकारी देते हुए अभिजीत दीपके ने कहा है। साथ ही साथ उनके बयान में ये भी सुनने को मिला है जो 100 से 150 छात्र जो है इस वक्त बुरी तरीके से घायल है, उनकी गर्दनों पर लाठीचार्ज हुआ है जिससे वो काफ़ी घायल हुआ है। यहाँ तक कि लड़कियों की प्राइवेट उनकी छातियों पर पैर रख रख कर पुलिसों ने जो है रोंदा है जिससे वो भी काफ़ी घायल हुआ है और लड़कियां जो है इस वक्त हॉस्पिटल में है। 100 से 150 बच्चे बताए जा रहे हैं। छात्राओं से जो है अभिजीत दीपके मिलने जाएंगे, क्या कुछ कहा है इसके बारे में एक बार और सुने। ऑर्डर्स मिले थे कि किसी की जान भी जाए तो चलेगा, लेकिन इन लोगों को इतना पीटो कि इसके बाद ये लोग कभी सरकार से सवाल ही ना करें। अगर मार्च को रोकना ही था तो ये वाटर कैनन गन्स भी यूज कर सकते थे। बच्चे ही तो है ना, 17-18 साल के बच्चे थे ये। 1 महीने से आप पीसफुल बैठे हुए थे, हम कुछ गड़बड़ नहीं हुई। कल दिल्ली पुलिस की तरफ से पहला हमला हुआ, दिल्ली पुलिस ने लाठी चलाई, उसके बाद भगदड़ मची है। एक लड़की है जो अभी भी आरएमएल में सीरियस से क्रिटिकल है, उसके गले पर पुलिस ने लाठी चलाई है। वो क्रिटिकल है क्योंकि गले पर लाठी चलने के बाद वो लड़की जमीन पर गिर गई, उसके बाद स्टैम्पीड हुआ। उस लड़की को अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए दिल्ली पुलिस और नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है। क्या लगा रखा है इस देश में आपने? क्या गुंडागर्दी लगा रखी है?
के आंदोलन करने का इतने लोगों को चोट लगी। 150 से ज्यादा अभी तक मेरे पास जो नंबर आया 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स हॉस्पिटल में। कल मैं RML में जाकर मिलकर आया हूँ, बहुत ही हालत खराब है बच्चों की। अभी मैं यहाँ से लीडिंग हार्डिंग हॉस्पिटल जाऊंगा और स्टूडेंट से मिलने के लिए। कहाँ ये भर्ती? लेट में फिनिश। तो आपने सुना, इतनी बुरी तरीका से दिल्ली पुलिस का बर्ताव थे। हालांकि ये सरकार प्रशासन द्वारा जो है पुलिस वाले से करवाए जा रहे हैं। छात्राओं की मांग पूरा नहीं होंगे और अभी भी अगर इस दौरान किसी छात्रा की जान चली जाते तो उसकी जिम्मेवार भी जो है अभिजीत दीपके ने सीधी तौर पर कहा है, दार जो है शिक्षा मंत्री और ये सरकार होंगे तानाशाही। आप देख सकते हैं तानाशाही सरकार की किस तरह से तानाशाही है, जहां पर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। लगातार एक ही मांग है, इतनी सारी छात्राओं की जान जाने की बात जो है वो एक ही मांग रखा है, जो शिक्षा मंत्री को जो है इस्तीफा देने चाहिए। उनके इस्तीफा को लेकर मांग उठ रहे, लेकिन सरकार उनको कुर्सी से हटाना नहीं चाह रहे। कोई परवाह नहीं है, चाहे किसी की सरकार को बिल्कुल भी परवाह नहीं है, चाहे कितनी छात्रों की जान चली जाए, लेकिन वो शिक्षा मंत्री को जो है कुर्सी से नहीं हटाएंगे। और उसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे। पुलिस प्रशासन, कमांडो सबको लगाकर जो है छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज करा जा रहा है इस वक्त। खैर, इस वक्त विपक्ष पार्टी पूरा एकजुट होकर जंतर मंतर पर 20 जुलाई को धमाका देखने को मिला है इन सब का। और ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार की इन तानाशाही के बारे में? आपका जो भी राय है अपना कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।